बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध या अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगर सजा ऊंच पद पा सकेंगे, ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सामने बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। किसके सामने बैठे हैं? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े, क्योंकि दोनों कंबाइंड है ना। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। हाँ, शिव बाबा भी ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम्हारे सामने बैठे। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो, बातचीत करते हो। फिर बाबा ने पूछा, किसके साथ? बाप दादा के साथ। ये है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहकर बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंचते ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ तक विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य, ये तुम्हारी बुद्धि में है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की बुद्धि में ये नहीं है। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी रमणीक गुह्य बातें हैं जो और कोई भी समझ ना सके। सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते, मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वो भी अपने भविष्य बनाने के लिए। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती है। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापिस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है, क्योंकि पता है कि अब डॉक्टर ने ना बोल दिया है, अब जाना ही है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना पड़ता है कि अब इसकी उम्मीद तो नहीं, अब नहीं बचेगा। तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है।
हाँ, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा। अभी बाप कहते तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वो पिछाड़ी में ज़रूर याद आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो ये पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गेट पास तो बहुतों को मिलने वाला है। हाँ, गेट के अंदर चले जाना ही बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर जाके कौन सी कुर्सी पे बैठना है वो बड़ी बात है। हाँ, फिर अपना जैसे गेट से तो अंदर जाने दिया, लेकिन अब हम कितनी दौड़ लगाते हैं और कितनी आगे वाली कुर्सी ले पाते हैं, है ना। तो बाबा कहते कोई बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतो करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद नहीं पड़ेंगे। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी की सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ एक अंतिम जन्म लगता है। अब देखो, सतयुग से यात्रा शुरू हुई थी, कलयुग अंत तक पहुँचते 5000 वर्ष का चक्कर पूरा हुआ। सीढ़ी उतरने में पैदल आए ना नीचे, जन्म मरण के चक्कर में आते आते अब अंत में पहुँच गए। अब बाबा लिफ्ट में बिठा के फिर ले जा रहा है आदि में, है ना। जहाँ गिरे हुए थे वहाँ से उठा के फिर अभी ऊंचाई में ले जा रहा है ना। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बने हो। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? नहीं पता था ना। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाप के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। अब वो स्मृति पुराने वाली ताज़ा होती है तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक सिखाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नज़दीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वो भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे लोग आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है ये अपने कुल का नहीं है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है ये चित्र कल्पना के हैं कि स्वयं भगवान ने ये बातें सुनाई है, तो बाबा कहते समझा जाता है अपने कुल के है ही नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र सब आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वो भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वो बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वो सुनो। अपने को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते, पहले ज़रूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलेनाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है, इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं।
जगह भी इतनी सारी नहीं चाहिए, घर भी इतना बड़ा नहीं चाहिए। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकार झाड़ में और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। साकार झाड़ में जब ये शरीर लेना है तो शरीर के साथ तो कितनी सारी रहने खाने कमाने करने पढ़ने सारे कितनी जगह चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि जन्म ले लिया कि जगह बैठे रहे। हाँ, खाना खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा, कहीं जाना भी पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं निराकारी झाड़ में बिंदु आत्माएं टिकी है, और यहाँ साकारी झाड़ में जब आत्माओं ने शरीर लिया नीचे आके तो कितनी बड़ी जगह चाहिए। वो है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बाप बैठ बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई भी सुन ना सके। अभी बाप अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वो है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। वो अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, ये एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु उनको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागें बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया हुआ है तो एकदम भाग जाए। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई भी आ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक ही भारत था और कोई भी खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें हैं। बुद्धि से कोई भी भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी ये ज्ञान है। भक्ति का पूरा पार्ट पूरा हुआ। अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वो भी जो करते हो हूबहू कल पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। बाबा भी तो कल्प कल्प आते हैं ना। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की भी बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको भी ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्या करें, क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हर एक का हिसाब किताब है, वो चुकतू करना तो है ही है। हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों से में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है और फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वो हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हो ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने? भगवान उवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। फिर बाबा को ये भी पता है। मुख्य चित्र रखे हों, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो।
यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, हम गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मना भव का मंत्र देकर फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे कोई को भी परिचय दो, और फिर कहा लाइट हाउस बनो। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव कहना भी नहीं है, बाप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे, अदली बदली कुछ नहीं हो सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया हुआ है तो लिफ्ट भी तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। बाबा ने भी लिफ्ट में बिठा के एक ही जन्म में क्या से क्या बना रहा है, और फिर लिफ्ट भी बाबा के आने से बाद ही निकली जो तुरंत ऊपर ले जाती है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। ये भी लिफ्ट है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने से 1 जन्म लगता है। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है, तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज़ वापिस बाप देने आए हैं। हाँ, समझते खोई हुई चीज़ बाबा वापिस देने आए हैं, उनकी मत पर ज़रूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बिगर कोई फिक्र के चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। हाँ, इतने विघ्न आते हैं जो बात नहीं पूछो। बाबा कहता विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं है। देखो मुझे ये फिक्र हो रही थी और इधर बाबा ये कह रहे हैं। हाँ, फिक्र मतलब थोड़ा तो सोच चलती है ना कि प्रोग्राम करने हैं, मदद मिलती नहीं है तो किधर से होगा कैसे होगा, थोड़ा बहुत तो चलता है। फिर बाबा इतना तो बाबा पे भरोसा है कि कदम तो उठा लो, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। परंतु हिम्मत होना ही पहले बड़ी बात है, कि नहीं तो हिम्मत ही नहीं कर सकते कोई, कि समझो किसी का भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा और आप कह रहे हो कि हमने बड़े प्रोग्राम करने हैं, तो फिर कहीं से कुछ तो थोड़ा दिखता है और थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ती है। लेकिन जब कुछ भी नहीं दिख रहा और आता है और फिर हिम्मत रख के फिर करना है, मज़ा मतलब कमाल है बाबा की, है ना। और बाबा क्या कह रहा है, बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे। थैंक यू बाबा। बाबा ने रिलैक्स कर दिया, फिक्र की बात नहीं है। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्हों का बाबा देता है चांस, सेवा करने का बाबा चांस देता है ना। और अगर हमने वो सेवा, हमने ये सोच लिया कि मदद तो किसी की मिलती नहीं है, क्या करना, क्यों करना, छोड़ तो नहीं करना, तो समझो हमने लोगों का भाग्य बनाने से भी हम उसके वो बन गए,
निमित्त बोझ बन गया, बोझ हमारे पे आएगा सारा कि तुमने प्रोग्राम क्यों नहीं करा, है ना। तुम प्रोग्राम रखते तो लोगों को अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल करने का चांस मिलता। तुमने ही नहीं रखा तो उनको क्या है, उनको तो कुछ भी नहीं करना होता है वैसे भी, है ना। इसलिए हम हमारा कर्तव्य करें कि बाबा का जो कार्य है, बाबा के आज्ञाकारी बने, बाबा की श्रीमत पे चले। बाबा ने कहा है धूमधाम करो, बड़े बड़े प्रोग्राम करो, लोगों को, बहुत लोगों को संदेश दो, तो वो लक्ष्य हमारे अंदर ये आना चाहिए कि नहीं भाई तुम रखो। और जिसने कल पहले मदद की होगी अभी भी माई का लाल आएगा, बाबा के कार्य में मददगार बनेगा। प्रोग्राम मेरा नहीं है, सेवा मेरी नहीं है, बाबा ने कहा श्रीमत भी बाबा की है, सेवा भी बाबा की है, तू सिर्फ निमित्त बन के कार्यक्रम रख दे, प्रोग्राम बना दे, भाई ये कार्यक्रम करना है। जिसको भी कल्प पहले टचिंग हुई होगी कि मैं इसमें जो मुझे चांस दिया है बाबा ने अपना तन मन धन सफल करने का, तो वो चांस अगर ले लेता है, भाग्य बना लेता है, तो वो पुण्य उसको मिलेगा। और उसने उसका जिसने प्रोग्राम रखा होगा उसको भी तो बाबा बोलेगा इसने प्रोग्राम रखा तो इनको मौका मिला ना अपना सफल करने का। बहुत सारे लोग होते जिनके पास धन बहुत होता है, बोला तुम समाज का कार्य करते हो ना, कुछ कल्याण का काम, तो तुम काम फील्ड में काम तुम करो, पैसा हम लगाएंगे। तो यहाँ पे भी कैसा है कि भाग दौड़ हम करें, लेकिन पैसा जिसके पास जो भी तन मन धन जो भी लगा सकता है अपना वो लगाए ना। लेकिन बाबा ने कहा सबका नहीं लगेगा, कल्प पहले जिन्हों का लगा होगा उनका भी लगेगा। बाबा तो चांस देता है सेवा में सफल करने के लिए, लेकिन हमें कितना टचिंग होता है और हम क्या कर पाते हैं, तो वो हमारा खुद का भाग्य है कि हमारा भगवान सफल कराता है ना। इसलिए बाबा ने कहा बिना कोई चिंता किए अपनी गुप्त राजधानी स्थापन करनी है, विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। और फिर बाबा ने कहा अभी पहला जो प्रोग्राम किया ना 1 जनवरी वाला, उसका भी सब उधार कर्जे में लेके हमने कर दिया प्रोग्राम, अच्छा भी हो गया और विघ्न भी बहुत आए। और अभी एक कल 8 मार्च को है, कल भी करना है, मतलब 8 मार्च वाला एक प्रोग्राम, और इसके बाद 30 मार्च को बड़ा प्रोग्राम करना है, एक जो गुजरात का जो ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं का डायमंड जुबली साल के निमित्त, तो डायमंड जुबली मनाना है गुजरात सेवाओं का, और उसमें हमारे यहाँ के जितने भी युगल भाई बहनें हैं उन्हों का सम्मान करना है। तो वो 30 तारीख को प्रोग्राम रखा है। हम सोच रहे थे कि अभी कोई एक भी व्यक्ति आ नहीं रहा है, मीटिंग रखनी थी, मीटिंग के बिना भी प्लानिंग कैसे करें और कैसे सेवा का कैसे करें, लेकिन अभी तक कोई एक भी मीटिंग भी नहीं हुई, डेट फाइनल हो गई है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने बोला अभी तक ये लोग भी नहीं इकट्ठे हो रहे, 2-3 बार मैंने बोल भी दिया, क्योंकि इकट्ठे होंगे मीटिंग होगी तो कुछ जिम्मेवारी जवाबदारी कुछ समझ में आएगी, परंतु अभी तक कोई नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है और हमें प्रोग्राम करना है। और इधर बाबा कह रहा है कि तुम चिंता फिक्र नहीं करो, विघ्नों की परवाह नहीं करो, बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं है। थैंक यू बाबा। दूसरी बात, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम अब वापिस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के कारण संस्कार बन जाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। जरूर इस हलचल में भी कुछ तो कल्याण होने वाला है, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। ये मेरा भी अनुभव है, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही होती है, वातावरण कैसा कैसा बन जाता है, लेकिन फिर भी बाबा अपना काम करा लेता है, क्योंकि बाबा को पता है इसने हटना तो है नहीं, इसने करना ही है कुछ ना कुछ, तो इसलिए फिर
सब अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसका परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। ये आवाज़ जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो जाए। अल्पकाल के सहारे ढूंढ रहे हैं ना जो, अभी यही समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेंगी। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब चलते हैं हम बाबा की यात्रा।